वॉर में हम अक्सर देखते हैं कि किसने कितने मिसाइल दागे, किसने किस टारगेट को हिट किया, लेकिन असली कहानी अक्सर वहां छुपी होती है कि किसने क्या लूज किया, किसका क्या नुकसान हुआ। और अगर ईरान वॉर में यूएस के लॉसेस को देखें तो तस्वीर चौंकाने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉर शुरू होने के बाद से अमेरिका कम से कम 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट लॉस्ट कर चुका है। यानी ये सिर्फ स्ट्राइक्स ही नहीं है बल्कि लॉसेस की कहानी है। और अमेरिका के मिलिट्री एयरक्राफ्ट मल्टी मिलियन डॉलर होते हैं, सैकड़ों मिलियन डॉलर का एक एयरक्राफ्ट होता है। सबसे पहले बात करते हैं हाई वैल्यू एसेट्स की, जिसका सबसे शॉकिंग जो नरेशन आता है इस लिस्ट में वो है F-35। F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट कॉम्बैट मिशन के बाद इमरजेंसी लैंड होने के लिए मजबूर हुआ था। ईरान की किसी एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे सक्सेसफुली हिट किया था। अब F-35 दुनिया का सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट माना जाता है। 1000 करोड़ रुपए का एक जेट होता है और इसे अमेरिका ने ऐसे प्रोजेक्ट किया था कि ये अनटचेबल है, मतलब इसको तो कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। आप छोड़िए, हाथ लगाना छोड़िए, तो दिखता ही नहीं है, रेडार में इवेड कर जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ईरान जैसे एक रिलेटिवली मीडियम वर्ग के, मैं बोलूँगा, मिलिट्री स्किल्ड और मिलिट्री टेक्नोलॉजी ने F-35 को सक्सेसफुली टारगेट किया। आप सोचिए, अगर ये चाइना, रशिया या इंडिया जैसा कोई सिस्टम होता तो इस F-35 के बचने की कोई संभावना ही नहीं होती। अब बात करते हैं F-15 फाइटर जेट्स की। F-15 फाइटर जेट को यूएस किंग ऑफ द स्काइज बनाता है। वो बोलता है कि ये मल्टी रोल फाइटर है और एयर सुपीरियरिटी का सबसे बड़ा वेपन है अमेरिकन आर्सेनल में अभी तक। अब तक 3 यूएस F-15 जेट्स को कुवैत में फ्रेंडली फायर की वजह से मार गिराया गया और क्रैश हो गया। ऐसा यूएस कहता है कि फ्रेंडली फायर, ईरान कहता है कि हमने मारा, जो भी मानिए, लेकिन सच यह है कि 3 F-15 जेट्स तो मलबा हो गए। और अगर अमेरिका की बात भी मान लें तो ये और भी खतरनाक है, क्योंकि एनिमी नहीं शूट कर रही है, हमारे अपने सिस्टम, यानी उनके अपने सिस्टम उन्हीं के लॉस का कारण बन रहे हैं। एक F-15 की कीमत भी F-35 से कम नहीं होती, 900 करोड़ का होता है एक F-15 जेट। और फिर सबसे बड़ा जो लॉस शायद था वो था एक KC-135 टैंकर एयर रिफ्यूलिंग का, जो ऑपरेशन के दौरान क्रैश हो गया। अब इसमें ईरान अगेन क्लेम करता है कि हमने मारा, यूएस कहता है कि ऑपरेशन में गिर गया। यूएस की बात भी माने तो ऐसा कौन सा ऑपरेशन हो रहा है कि प्लेन्स हवा में ही कोलाइड हो रहे हैं। इस हादसे में बहुत बड़ा लॉस हुआ यूएस को, क्योंकि 6 क्रू मेंबर्स की मौत हुई। इस एयरक्राफ्ट की कीमत लगभग 2000 करोड़ रुपए होती है। इसके अलावा 5 और KC-135 टैंकर सऊदी अरेबिया में ईरानियन मिसाइल से गंभीर रूप से डैमेज हुए। यानी एक तो क्रैश हुआ और 5 जमीन पर खड़े खड़े ईरान की मिसाइल से डैमेज हो गए। ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय तो नहीं हुए, लेकिन ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जरूर प्रभावित हुई और जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल लॉसेस हैं वो भी हुए होंगे।